से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जाए तो उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। मूर्ख लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। वह अपना ही दुख जानता है और परदेसी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर। Bluetooth mode. परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद हो। समय होगा कि हम आज के इस ऑनलाइन ऑफलाइन संडे चर्च सर्विस को हम आरंभ करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सभा की हम शुरुआत करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, दयालुग्रह के लिए, आज के इस विशेष दिन के लिए खुदावन, जो कि आपने हम विश्वासियों के लिए अलग किया, निर्धारित किया खुदावन कि सप्ताह भर अपने कार्यों में रहे। धन्यवाद करते हैं पिता, अपने अनुग्रह की दृष्टि निरंतर हम पर आपने बना के रखी कि हम खुदावन आपके निकट आकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना को करने वाले हो सके। भजनकार जिस प्रकार कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हाँ खुदावन, आप ये जो कि हमें सराहते हैं और निरंतर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति करा करूंगा। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, जबकि हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं पिता, हम अपने हृदय मनों को हम तैयार करके रखें कि हम निरंतर पिता परमेश्वर हमारा मन विवेक आपकी ओर बना रहे और निरंतर हम खुदावन आपके हुजूरी में हम पाए जाए पिता। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन मिलकर पिता परमेश्वर आराधना के लिए उपस्थित हुए खुदावन, आप हमारी आराधना को ग्रहण करें पिता परमेश्वर। और आज जो आपने हमें जीवित वचन दिया है वो वचन हमसे बोले, बातचीत करें खुदावन। संपूर्ण आराधना में खुदावन हम आपका स्वागत करते हैं पिता। अनुग्रह के साथ खुदावन, आपने हमारे प्रार्थना को सुने, इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। समय होगा कि हम परमेश्वर के हुजूर में हम बैठेंगे और हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को हम गा लेंगे। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्य
धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। हमारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया, अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया। पाप कपट सब दूर हुए, हृदय में प्रेम जगाया। होवे जय जयकार कहते बारंबार। धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। वाकई में वो धन्य के योग्य परमेश्वर हमारा। पर्वत तेरी शान बताते, सागर प्रेम तिहारा। पर्वत तेरी शान बताते, सागर प्रेम तिहारा। चांद सितारों में जो देखा पाया, रूप तिहारा। सब जीवन के आधार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। हम उस परमेश्वर का सदा सर्वदा धन्यवाद करें, क्योंकि वही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। दयाल करो अब द्वार तिहारे आए। कृपा दीन दयाल करो अब द्वार तिहारे आए। आत्मदान बलिदान करो हम सबसे आस लगाए। महिमा परंपार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। हम इसी प्रकार परमेश्वर के हुजूर में हम बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को हम गा लेंगे। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे, क्योंकि वही खुदा है जो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। ताली बजाते हुए ऊंचे स्वर से हम परमेश्वर की महिमा को हम करेंगे। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ बिकता उसने रचाया। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ बिकता उसने रचाया। सारे जहां का वो शहंशाह,
परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद हो, क्योंकि वही तारीफ के योग्य परमेश्वर है। हम मिलकर उस परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा हम इसी प्रकार से हम करेंगे। प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत हम गा लेंगे, जमा हुए हम यहाँ कि करें हम उसके स्तुति आराधना। जमा हुए हम यहाँ कि करें हम उसकी स्तुति आराधना। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा से हम गाएंगे। वाकई वो हमारा जीवित खुदावंद है, हम इसलिए जमा हुए कि उस परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि उस परमेश्वर की स्तुति आराधना को हम आत्म सच्चाई से करें, जो कि परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है और बोलता भी है। हम अपने आप को भूलकर मेरे प्रियो उस परमेश्वर की सुंदरता में हम खो जाएं, क्योंकि वही हमारा प्रेमी यीशु है।
परमेश्वर की महिमा आराधना सदा सर्वदा बनी रहे। हम परमेश्वर के हुजूरी में हम इसी प्रकार से हम बैठेंगे और आज के उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता 145। इसे हम अपने रीति के अनुसार हम पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और हम अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 145 पद 1 से लेकर पद 21। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं सराहूंगा। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 145। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों पर बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। परमेश्वर उत्तरवादी पाठ पढ़ने के द्वारा हम सभी को आशीष देवे। समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के लिए जो विषय है उसे हम स्मरण रखेंगे। प्रार्थना में आज के आराधना के लिए हम परमेश्वर से हम आशीष की हम दुआ मांगेंगे। जितने बीमार, अशक्त जन, अस्वस्थ लोग पाए जाते हैं उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। सभी विद्यार्थी और जो कि अब समय के साथ स्कूल उनका दोबारा जो रीओपन हो रहा है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनके भविष्य और रोजगार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी छोटे बच्चे, बुजुर्गों, जवानों के लिए हम दुआ करेंगे। मसीह सताव, चर्च पे हो रहे हमले, विश्वासियों पर हो रहे हमले, इन सारे बातों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। प्रचार के सभी माध्यम जिसके द्वारा प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंच रहा है, चाहे वो टीवी, रेडियो, इंटरनेट, पत्रिकाओं के द्वारा हो, उन सारे बातों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। और जितने भी प्रचारक भाई बहन, जितने सुदूर इलाके में जाकर परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। और इसके अलावा यदि अन्य
कोई और विषय प्रार्थना के लिए कुछ हो तो आप बता सकते हैं, आपके पास अवसर होगा यदि कोई प्रार्थना का निवेदन हो तो। यदि प्रार्थना का कोई निवेदन हो तो बता सकते हैं, अन्यथा हम प्रार्थना में हम जाएंगे। हमारी जो मम्मी है उनको पता नहीं घर में मतलब कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई देता है। जी आप कहते हैं कि मतलब ऐसा क्यों, जैसे भयभीत होना, जी अपने आप कुछ आवाज़ सुन के डर जाना, बिल्कुल तो समझ में नहीं आ रहा, जाके देखने से कुछ भी नहीं आता। ठीक। प्रार्थना में याद रखेंगे इस सारे विषयों को। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर पिता से मांगे, जो हमको देने के लिए सर्वदा तैयार रहते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमेशा हमारे संग साथ रहने वाले परमेश्वर पिता है। तो आओ उस सर्वशक्तिमान पिता के सामने घुटने टेके और अपने सरों को झुकाएं और उसकी महानता को जाने, परमेश्वर पिता कितना महान है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और प्रभु से मांगे विश्वास से, प्रभु जी हमें सब कुछ देने वाले हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता, इस दिन और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका लाखों लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज के पवित्र दिन में परमेश्वर पिता आपने हमें जीवितों के बीच में रखा पिता, समय अवसर आपने दिया परमेश्वर पिता कि प्रभु जी आज के विश्रामवार में हम प्रवेश कर सके पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये मनुष्यों की नहीं लेकिन आपकी आज्ञा है पिता कि विश्रामवार को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखो दयालु परमेश्वर पिता। जहाँ कहीं भी आपके विश्वासी इकट्ठे हैं प्रभु जी, चाहे वो छोटे चर्च हो चाहे बड़े चर्च हो पिता, विश्वास से जब उन्होंने आपके भवन में परमेश्वर पिता वचन के भूखे और प्यासे प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए जब इकट्ठे हैं पिता, तो होने दीजिए प्रभु जी कि ये रीति रिवाज से न हो पिता, लेकिन बड़े भय और थरथराते हुए और कांपते हुए प्रभु आपके भवन में प्रवेश करे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है प्रभु, जिसके तेज के आगे परमेश्वर पिता एक पर्वत भी पिघल जाता है परमेश्वर पिता। आप तो वो परमेश्वर पिता है प्रभु जी, जब पुराने समय में पिता आपका दर्शन होता था लोग देख भी नहीं पाते थे पिता, इतना तेज प्रकाश और इतना ये में रहने वाले मेरे परमेश्वर पिता, आज प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रभु जी आप अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर पिता हमारी समीपता में हैं परमेश्वर पिता, और बड़ी ऐसे लालसा से अपने बच्चों को देख रहे हैं परमेश्वर पिता कि आपके बच्चे प्रभु आपको कब पुकारे और आप उनका उत्तर दे परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी कि जितने भी भाई बहन मेरे इकट्ठे हैं परमेश्वर पिता, बड़े विश्वास से प्रभु उनके मनों को आप जानते हैं परमेश्वर पिता कि वे किस मुसीबत में हैं, किस समस्या में हैं, उनके ऊपर क्या दुख और तकलीफ है प्रभु, हमारे आने के पहले प्रभु जी आप ये सारी बातें जानते हैं परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता कि प्रभु जी आप उनके मनों की जो पीड़ाएं हैं प्रभु आप उन्हें दूर कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, और जो वचन के भूखे और प्यासे हैं पिता आप उनको वो वचन दीजिए परमेश्वर पिता जिससे उनके मनों में शांति हो परमेश्वर पिता। अब शांति के राजकुमार है परमेश्वर पिता। हर संसार में प्रभु जी लोग इसी शांति मुक्ति और एक पाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं पिता, कितनी लंबी यात्रा करते हैं पर प्रभु जी अपने शरीरों को प्रभु जी दुख और तकलीफ देते हैं कि उन्हें मुक्ति मिले, उन्हें शांति मिले प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी अब जानते हैं कि इतना करने पर भी उन्हें शांति और मुक्ति नहीं मिलती प्रभु जी, क्योंकि वे हम परमेश्वर पिता हम जानते हैं केवल मुक्ति और शांति और जीवन केवल आपके पास है मेरे परमेश्वर पिता। तो हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप प्रभु जी जितने भी भाई बहन मेरे उपस्थित हैं प्रभु जी आत्मा से तृप्त कीजिए प्रभु, वचनों से तृप्त कीजिए परमेश्वर पिता। और यही हम चाहते हैं पिता आज का वचन उनके हृदय में और हृदय रूपी जमीन में भूमि में अच्छी भूमि में गिरने पाए पिता, और 100 गुना 60 गुना
और 30 गुना फल ला सके पिता। आपके दास और भक्त प्रभु जो आपके प्रकाशन, आपके वचन के प्रकाशन से वहाँ आपके वचन को लेकर खड़े हैं पिता, वो साधारण मनुष्य नहीं परंतु आपके चुने हुए दास है पिता। इसलिए हम उनको छोटा न जाने परमेश्वर पिता, ये नहीं जाने परमेश्वर पिता कि वो हमारे घर का जन है, लेकिन जो वेदी पे खड़ा है परमेश्वर पिता, वो आपका जन है पिता, उनका आदर कर सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, जो वचन आपके द्वारा उन्हें मिला है पिता, उन वचनों को हम सुन सके पिता, उन्हें नकारे नहीं पिता, लेकिन उन वचनों को समझ सके, उनकी गहराई को समझ सके और परमेश्वर पिता उस पर चलने का यत्न कर सके, क्योंकि समय कम है पिता, आपका आना बहुत निकट है पिता। शैतान जो है अपनी परमेश्वर पिता पूरी सेना के साथ इस संसार में कार्य कर रही। आज हर एक विश्वासियों के जीवन में प्रभु समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो प्रभु जी, हर एक विश्वासी को शैतान परख रहा है परमेश्वर पिता कि हमारा विश्वास कितना है। प्रभु आप हमारी विश्वास को और भी दृढ़ और मजबूत कीजिए, अय्यूब के समान बनाइए हम सबों को पिता, की परीक्षाओं में हार न जाए मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी और भी इन परीक्षाओं में हम और भी दृढ़ता और मजबूती से प्रभु आपके साथ चलते चले जाए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी अंत में परमेश्वर पिता आप हमें वो मुकुट देंगे प्रभु जो मुरझाने के नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी बीते और प्रार्थना करते हैं, जीते बुजुर्ग मेरे भाई बहन है पिता, जीते अशक्त है प्रभु जो अपने बिस्तरों पर है मेरे परमेश्वर पिता, आप उन पर दया कीजिए पिता, अपना हाथ बढ़ा दीजिए प्रभु, अपना सीधा हाथ उन पर रख दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, और उन्हें छू कर पूर्ण रूप से आप चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। जो आत्मिक रूप से बीमार है परमेश्वर पिता, जैसे बहन की प्रार्थना निवेदन है परमेश्वर पिता, उनकी माँ को जो तकलीफ है परमेश्वर पिता, आप उन्हें देख रहे हैं, जान रहे हैं पिता, अपने लहू का बेड़ा उनके चारों ओर बांध दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु आज इसी वक्त परमेश्वर पिता उस आत्मा को जो उन्हें डराती है, जो उन्हें भयभीत करती है और जो उन्हें प्रभु परेशान करी हर बात में, वो यीशु के नाम से बन जाए मेरे परमेश्वर पिता, और उन्हें कभी भी ये तकलीफ फिर से न होने पाए प्रभु। ऐसी सामर्थ आप उनमें भरिए परमेश्वर पिता कि उनका विश्वास और आपके ऊपर दृढ़ता और मजबूती से प्रभु जी विश्वास में आगे बढ़ते चले जाए मेरे प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है, उनके घर घराने पर आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। उनकी जो भी और भी समस्याएं हैं पिता, पारिवारिक प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर पिता, इसलिए हमारी यही प्रार्थना है पिता, उनकी पारिवारिक जितनी भी समस्याएं हैं प्रभु विश्वास से आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु किसके पास जाए पिता, हमारे तो सुनने वाला कोई नहीं है पिता, एक है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है, और जिस पर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हमें सारे दुखों से आप हमें दूर करें, छुटकारा देंगे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे संग साथ रहने वाले पिता हैं प्रभु। संसार के सारे रिश्ते नाते तो जब दुख और मुसीबत आते हैं, पीड़ाओं में होते हैं तो छोड़ जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन आपका वचन हमें सदा तत्सृष्टि देता है पिता कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैं सदैव संसार के अंत तक तुम्हारे संग साथ रहूंगा। दयालु परमेश्वर पिता, ये वचन के देने वाला कोई मामूली इंसान या मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर पिता के पुत्र हैं जिन्हें ये अधिकार दिया गया है परमेश्वर पिता कि प्रभु जी वो हमारे संग साथ रहे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता आपके सुंदर वचनों के लिए, आपके उत्तम आपके उस वादों के लिए पिता जो हम जैसे पापियों के लिए आप करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो चर्चों में तोड़ फोड़ हो रहे हैं और प्रभु जिन विश्वासियों को सताया जा रहा है प्रभु, धर्मांतरण का नाम लेकर उन्हें नाना प्रकार के प्रताड़ना दिया जा रहा है पिता, आप जानते हैं पिता, आपकी आंखें उन्हें देख रही हैं, आप चाहे तो पल भर में उन्हें नाश कर सकते हैं पिता, लेकिन हमारी ये प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता
कि प्रभु जी आप वो दयालु परमेश्वर पिता है प्रभु, जो किसी का नाश नहीं होने देना चाहते पिता। हमारी यही प्रार्थना है पिता, उनको भी जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वे अनजान है प्रभु, आपके बलिदान से प्रभु, आपके प्रेम से परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है पिता, उनकी आत्मिक आंखों को आप खोल दीजिए पिता। जिस प्रकार आपने साउल को पौलुस बना दिया पिता, उन सारे लोगों के लिए हमारी यही प्रार्थना है पिता, आप उनको भी अपना दर्शन दीजिए प्रभु जी, अपनी सामर्थ आप उनमें बताइए परमेश्वर पिता। उन्हें भी बचा लीजिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वे आपके कार्यों को बड़ी गवाही से लोगों तक दे सके पिता, और लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके परमेश्वर पिता, और वे बता सके प्रभु कि आप जिंदा परमेश्वर पिता है प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, विद्या प्रार्थना करते हैं जब बच्चों का स्कूल खोलने वाला है पिता, हर एक विद्यार्थी वर्ग के लिए हमारी यही प्रार्थना है पिता, जब वे अपने अगले साल आने वाले साल में जो प्रवेश कर रहे हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता, आपने जितने बच्चों को सफलता दिया प्रभु, आगे बढ़ाया परमेश्वर पिता, साल भर आपने अच्छा स्वास्थ्य उन्हें दिया पिता, हम आप इसके लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में पिता, जब नया सत्र शुरू हो रहा है पिता, आप ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी, आने जाने से लेकर हर एक बातों में उनकी सहायता मदद कीजिए पिता। और जो धीरे धीरे बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ ज़्यादा होते जा रहा है पिता, हमें ज्ञान बुद्धि दीजिए परमेश्वर पिता, कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर, सही एक पर ले चले परमेश्वर पिता, सही स्कूल में उनका एडमिशन करा सके पिता। ऐसी आशीष को आप दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने सुसमाचार के साधन है पिता, उनके लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। हम जैसे बुजुर्ग प्रभु जो बीमारियों से ग्रसित है पिता, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा प्रभु, जब हम आपके भवन को नहीं जा सकते पिता, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा प्रभु, आपके दासों और भक्तों का के द्वारा प्रभु, आपके वचन को घर बैठे हम सुन सकते पिता। लाखों लाख धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं कि ये साधन और भी बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, इन्हें आशीषित कीजिए पिता। उन भाई बहनों के लिए विशेष विनती और प्रार्थना है जो गांव में, जो ये में प्रभु साइकिलों में घूमकर इस धूप और गर्मी में भी पिता आपके कार्यों को करते हैं बड़े विश्वास से प्रभु, बिना थके हुए मेरे परमेश्वर पिता। जब यहाँ हम अपने घरों में प्रभु पंखा कूलर में आराम से बैठे हैं, वे भाई प्रभु घरों घर जाके आपके सुसमाचार को सुना रहे हैं प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, आप उनके संग साथ होइए प्रभु, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, और आपके सुसमाचार का आपके ये का और भी प्रचार बढ़ सके मेरे परमेश्वर पिता, और भी लोगों तक परमेश्वर पिता आपके सुसमाचार का ये सुन सके पिता। एक आनंद का सुसमाचार, एक जीवन देने वाला सुसमाचार, एक आत्मा को तृप्त करने वाला सुसमाचार प्रभु हर एक के पास मेरे प्रभु जी पहुंच सके परमेश्वर पिता, ट्रेक्स के द्वारा और भी नाना प्रकार के जो जरिए हैं उनके द्वारा प्रभु जी। दयालु प्रभु जी, जब आपके दास और भक्त प्रभु जी हमारे घर आपके वचन को लेके आते हैं तो पिता, हम उनका आदर कर सके पिता, और उनका जो भी ये है परमेश्वर पिता, उनकी आवश्यकताओं को हम समझ सके मेरे परमेश्वर पिता, कि जब वे आपके कार्यों को करते हैं पिता, आप तो प्रभु उनकी सुधि रखने वाले मेरे परमेश्वर पिता है। आप वो परमेश्वर पिता है प्रभु जो ये चिड़ियों की भी सुधि रखते हैं प्रभु जी। तो आप अपने दास और भक्तों की कमी और घटी को पूरा कीजिए पिता, ताकि उनकी कमी और घटी पूरा हो सके पिता, और प्रभु बड़े आनंद से आपके कार्यों को वे कर सके। आज लोगों का ये मत है परमेश्वर पिता कि अपने बच्चों को चाहे हम डॉक्टर इंजीनियर बनाएं, लेकिन प्रभु पास्टर कभी न बनाए, ये लोगों का मत है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, शायद ये लोग भूल चुके हैं कि जो जीवन हमें मिलता है, जो ज्ञान और बुद्धि हमें मिलता है प्रभु, वो आपकी ओर से दिया हुआ दान है परमेश्वर पिता।
फिर हम क्यों अपने बच्चों को प्रभु आपकी सेवा के लिए नहीं देते प्रभु जी। हमारी ये प्रार्थना, यदि आपने हमें 2 बेटे दिए हैं पिता, तो एक हम प्रभु की सेवा के लिए दे सके, अर्पण कर सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी उन्हें नित प्रतिदिन वचन के द्वारा, एक के द्वारा आपके हाथ में सौंप सके प्रभु। यही आशीष को आप हमें हर एक को दीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि बड़े दुख से प्रभु आपके वचन में लिखा है, पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप वचन के देने वाले परमेश्वर पिता हैं प्रभु जी, जीवन के देने वाले परमेश्वर पिता हैं प्रभु जी, दयालु प्रभु जी। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है पिता, खास करके मसीह परिवार प्रभु जो इसी से पीछे होते जा रहे हैं प्रभु जी, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं प्रभु जी, गलत संगतियों में फंस रहे हैं परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है पिता, उनकी आत्मिक आंखों को आप खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि वे अपने जीवन के बारे में समझ सके पिता। उस खोए हुए पुत्र के समान प्रभु सच्चा पश्चाताप करके पिता के पास आ सके प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता, हर एक की आत्मिक आंखों को आप खोल दीजिए प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता, आपके दास जो वचन को लेकर खड़े हैं, आशीषित कीजिए पिता, कि वो अपनी ओर से नहीं पिता, लेकिन आत्मा से भरकर वचन हम तक पहुंचा सके, और ये वचन प्रभु हमारे अंदर कार्य कर सके पिता। इस पे आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, वित्तीय प्रार्थना करते जो बहने आई है पिता दूर से प्रभु जी, उनकी घर घराने पर आशीष दीजिए, उनकी कमाई पर आशीष दीजिए प्रभु जी, उनके बाल बच्चों को आशीष दीजिए पिता। दिन प्रतिदिन उन्नति की राहों पर चल सके मेरे परमेश्वर पिता, इसमें आप आशीष दीजिए प्रभु। अभी तक आपने हम सबों को संभाला, चलाया और प्रभु जीवन दिया है प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस छोटी वित्ती को आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। समय होगा कि हम आज के बाइबल पाठ को हम निकालेंगे। बाइबल पाठ जो लिया गया है पाया जाता है होशे नबी की पुस्तक, होशे नबी की किताब, उसका 6वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 6। आज के वचन अध्ययन में हम जो जाएंगे उसकी जो भाग जो हमने लिया है, होशे नबी की किताब पुराने नियम में 6वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 6, इसे पढ़ लेंगे। उसके पश्चात हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने हमें पकड़ा, उसी ने हमें फाड़ा, वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव में पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़े करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रगट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, अर्थात बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। हे एफ्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचन से उनको घात किया, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और मैं होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे हम सबों को, आमीन। होशे नबी की किताब उसका 6वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 3, पेज नंबर 1055, नए बाइबल में 1055 पेज में पाया जाता है। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने मनों की हम तैयारी करेंगे और परमेश्वर के हुजूरी में हम बैठेंगे और अपने मनों को तैयार करते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को हम गा लेंगे।
तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको उठा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको उठा। तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। परमेश्वर ही चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूर्ण हो जाए। हाथों में उसी के ही जीवन है मेरे प्रियो। हम मिट्टी हैं और वो कुम्हार है। वो हमें उठाता है और वही हमें बनाता है, ढालता है, एक रूप आकार देता है मेरे प्रियो। मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको उठा। वाकई में मित्र हो, हम अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, हम उसे कभी भी अपना नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, क्योंकि उसके क्रूस उठाने के द्वारा, उसको अपना कहने के द्वारा, उसके राहों पर चलने के द्वारा उसके संतान, उसके शिष्य कहलाते हैं मेरे प्रियो। हम उस परमेश्वर के आराम में स्तुति महिमा एक मिनट और एक चीज से कर सागर नैया मेरी डूब रही है, तू ही यीशु केवल हाथ
हम कई बार मेरे प्रियो परमेश्वर के हुजूर में हम रहना पसंद नहीं करते। हम उस परमेश्वर का सदा सर्वदा धन्यवाद करें जो अपने हाथों में हमें लेकर चलता है, अपने साथ लेकर चलता है। जीवन मेरा तू ही तो है, साथी मेरे तुम ही बनो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो हो, तुम ही रहो। आना प्रभु, लेना मुझे, तेरा बनूं, तेरा रहूं। आना प्रभु, लेना मुझे, तेरा बनूं, तेरा रहूं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना, मुझको बना, मुझको बना, मुझको बना, मुझको परमेश्वर के नाम की स्तुति में मैं धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। अब समय होगा कि हम आज के वचन में हम जाएंगे। जिस भाग को हमने लिया होशे नबी की किताब पुराने नियम में पेज नंबर 1055 में यह पाया जाता है। 6वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 3, जिसे मैंने विषय दिया है अंतिम दिनों की जागृति, इन टाइम्स रिवाइवल। इस पर आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कुछ बातों को सिखाना चाहता है अपने जीवित कलाम से। मेरे प्रियो, हम सभी अंत के समय में हम रह रहे हैं। आप सभी को प्रभु के जीवित और सामर्थी नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम। आप सभी जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन सामर शालोम मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर इस रविवारी आराधना में शरीक हुए, खुदावन आप सबको सलामत रखे। हम जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है अंतिम दिनों की जागृति, इन टाइम्स रिवाइवल। वचन स्थल
होशे नबी की किताब उसका 6वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 3 जिसे हमने पढ़ा, और हम देखेंगे कि आज का जीवित वचन हमसे क्या कुछ बात करना चाहता है। आज हम सभी को ज्ञात है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। अंतिम दिनों में प्रभु बहुत कुछ नया करने वाला है। हम देखते हैं, चाहे आप मसीहियों से पूछिए चाहे गैर मसीहियों से पूछिए आप, तो हर किसी को ज्ञात है कि आज हम कहीं ना कहीं अंत के समय में हम रह रहे हैं। हर कोई जान रहा है, हर कोई इस बात को मान रहा है कि जिस समय में हम रह रहे हैं वो समय वाकई में अंत का समय है। यदि प्राकृतिक रूप से चीजों को देखें, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण को यदि हम देखते हैं कि आज मौसम अपने समय के अनुसार नहीं चल रहा है। गर्मी आज काफी बढ़ते चली जा रही है, बरसात कम होने लगा है, बेमौसम बरसात होने लगा है। गर्मियां हम जो देखते हैं वो काफी बढ़ रही है, ठंड पर भी वो काफी हावी होते चला जा रहा है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। प्रभु अंतिम दिनों में बहुत से अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर अंतिम दिनों में विश्वासियों के हित के लिए और विश्वासियों के साथ फायदे की बात करने जा रहा है। क्या आज आप उस फायदे को लेना चाहते हैं? हमेशा हर कोई अपने जीवन में फायदे को देखता है कि मुझे किस प्रकार से फायदा मिलेगा। हमने बीते समय में भी हमने देखा कि विश्वासी किस प्रकार से बहुत से लोग प्रभु को क्यों छोड़ देते हैं। यदि किन्हीं को कुछ फायदा मिलता तब तक वो प्रभु के साथ जुड़ते हैं, और यदि वो फायदा नहीं रहता तो वो प्रभु को छोड़ देते हैं। हमने पिछले संडे हमने इस बात को देखा था। अंतिम दिनों में प्रभु कलीसिया में एक बेदारी और जागृति लाना चाहता है। अंतिम दिनों में प्रभु कलीसिया में, प्रत्येक कलीसिया जो कि परमेश्वर के द्वारा रचा गया है, वहां पर बेदारी और जागृति को लाने जा रहा है। वचन अनुसार हम देखेंगे कि प्रभु परमेश्वर पूरे विश्व में तथा कलीसिया में एक बेदारी को लाने जा रहा है। एक बार उस पद को हम पढ़ेंगे, होशे नबी की किताब उसका 6वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 3 को हम पढ़ेंगे। चलो हम यहोवा की ओर चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी और वही करेगा। चंगा भी करता है। उसी ने मारा उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी और वही बांधेगा। हमारे घाव पर पट्टी को लगाता है। 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा वह हमको जिलाएगा। और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। हाँ, खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? यत्न भी करें। फिर क्योंकि यहोवा का प्रकट होना क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का निश्चित है। भोर का निश्चित है। वह वर्षा के समान वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। जिससे भूमि सिंचती है। आगे बस यहाँ पर हम जो देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन जो हमें बात को बताता और सिखाता है मेरे प्रियो। उचित पश्चाताप आत्मिक जीवन में नयापन लाता है। उचित पश्चाताप आत्मिक जीवन में नयापन लाता है। तभी हम होशे 6 के पद 1 में हम देखते हैं, चलो हम यहोवा की ओर फिरें। अर्थात उचित पश्चाताप आत्मिक जीवन में एक नयापन लाता है। आज व्यक्ति पश्चाताप नहीं कर रहा है, वो अपने जीवन में यू टर्न नहीं ला रहा है मेरे प्रियो। वो अपने जीवन में जैसा उसका आंखों की दृष्टि के अनुसार रहता है, वो अपने दृष्टि में सही समझता है और वैसे जीवन चाल को वो चलना पसंद करता है। वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना? भरोसा करना। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें। इस्राएलियों के विषय में यहाँ पर बात को लिखता है कि पश्चाताप करने के लिए वो परमेश्वर के पास आते हैं। आज भी जो यदि परमेश्वर के पास आता है, सच्चे रीति से पश्चाताप करता है, उनके आत्मिक जीवन में एक नयापन को परमेश्वर भी लाता है मेरे प्रियो। वचन बताता है कि प्रभु
पाप को दंड देता है, परंतु प्रभु की सर्वदा इच्छा यही होती है कि उन लोगों को वो अनंत जीवन दे और उनको चंगाई प्रदान करे। परमेश्वर दंड तो देना चाहता है, पाप का दंड तो देना चाहता है, लेकिन प्रभु परमेश्वर की मंशा और योजना यही मेरे प्रियो वो है कि हर किसी का उद्धार हो, हर किसी को अनंत जीवन मिले। लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं कि संसार के नए जीवन यापन हम करते रहते हैं। होशे 6 के पद 3 को यदि हम पढ़ते हैं, होशे 6 के पद 3 को यदि हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? आओ हम ज्ञान ढूंढे। आओ हम ज्ञान को ढूंढे। आज व्यक्ति ज्ञान को ढूंढना पसंद नहीं करता। आज व्यक्ति निर्बुद्धि के समान चलना उसे पसंद होता है, लेकिन यहाँ वचन कहता है आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने, वरन यहोवा का ज्ञान, संसार का ज्ञान नहीं मेरे प्रियो। संसार के ज्ञान को यदि हम देखते हैं, जहां पर वो कुछ मंशा के द्वारा, कुछ योजना के तहत वो सारी बातों को अच्छा तो बताते हैं, लेकिन वो वाकई में उसके पीछे जो हम देखते हैं वो वास्तविकता में वैसा सच नहीं होता। लेकिन यहाँ लिखा है वचन में कि यहोवा का क्या करें? यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? यत्न करें। यहोवा का ज्ञान न सिर्फ हम ढूंढे, वरन उसको पाने का हम क्या करें? यत्न भी करें। फिर क्योंकि यहोवा का प्रकट होना, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, भोर का सा निश्चित है, वह वर्षा के समान, वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की, वरन बरसात के अंत तक वर्षा के समान, वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है, जिससे भूमि सिंचती है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर क्या होगा? आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिसमें भूमि सिंचती है। बारिश अर्थात पानी, पानी को परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बताता है, पवित्र आत्मा के प्रतीक के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जैसा वचन कहता है कि वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा का जो प्रतीक पानी को बताया गया है वो हमें देने के लिए जाने वाला है मेरे प्रियो। अंत के समय में उन सारे बातों को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 के पद 37 से लेकर 39 यदि हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, इस भाग को हम रखेंगे, यह हमारा मुख्य भाग है, होशे 6 के पद 1 से 3, लेकिन हम इस भाग को हम निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 के पद 37 से लेकर 39, जहां में बताया गया है कि पवित्र आत्मा क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 पद 37 से 39। पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो, वो मेरे पास आए, अंत के दिनों में यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए, और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करे, और जो उस पर विश्वास करे, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की उसके हृदय में जीवन का जल सा, जीवन की जल की नदियां बह निकले, जीवन के जल की नदियां बह निकले। यहाँ पर हम देखते मेरे प्रियो, उसने वचन, पवित्र शास्त्र, पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाए थे। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया। होशे 6वां अध्याय पद 3 को हमने जिस प्रकार पढ़ा, वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, अर्थात बरसात के दिन, बरसात के अंत तक वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है। बारिश अर्थात पानी, और पानी को पवित्र शास्त्र वचन में पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में बताया गया है। उचित पश्चाताप करने वालों पर उनके पूर्ण रूप से जीवन को नया कर देने वाला हमारा परमेश्वर है। अपने बारिश को वो हम पर देने जा रहा है, अपने आत्मा की बारिश को हम पर वो करने जा रहा है मेरे प्रियो। क्या हम उस आत्मा की बारिश से सराबोर होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हम अपने आप को जांचे समझे, अपने आप को हम तैयार करें। वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हम इस पवित्र आत्मा देह मंदिर को हम कभी भी डाकों की खो में तब्दील होने ना दे मेरे प्रियो। कई बार होता है, शैतान हमारे जीवन में चाहता है कि इसे डाकों की खो में हम क्या कर दे। शैतान हमारे पवित्र आत्मा देह को क्या करता है? डाकों की खो बनाने के पीछे लगा रहता है।
वो अलग अलग प्रकार के हमारे जीवन में मन मस्तिष्क में बुरी बातों को डालता है, बुरी कल्पनाओं को डालता है। हम अपने देह पर नाना प्रकार के नशे के इत्यादि बातों से हम गिरफ्त होने लग जाते हैं। लेकिन वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अंतिम दिनों की जागृति वो पहले से ही ज्यादा और भी बड़ी होगी मेरे प्रियो। अंतिम दिनों की जागृति पहले से और भी ज्यादा होगी। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पद 6 से लेकर 9। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पद 6 से लेकर पद 9, जिसे हम जानते हैं, उस भाव को फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत बताया गया है। वहां पर हमें अंत के दिनों का प्रतीक हमको बताया गया, समझाया गया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पद 6 से लेकर पद 9 को यदि हम देखते हैं, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत पे बात करके समझाना चाहा। किसी की अंगूर की बारी में, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। वह उसमें फल ढूंढने के लिए आया, परंतु ना पाया। उसने बारी के रखवाले से कहा, उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं लगातार आ रहा हूँ कि उसमें मैं फल को प्राप्त करूँ। इस अंजीर के पेड़ से फल ढूंढने आता हूँ जी, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल। यह भूमि को क्यों रोके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, ताकि आगे को फले। तो भला नहीं तो तू इसे काट डालना। यहाँ पर हम देखते हैं, इस भाव को हम सभी जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पद 6 से लेकर 9, फल रहित अंजीर का दृष्टांत वहां पर बताया गया, जिसमें 4 मुख्य किरदार यहाँ पर बताया गया है। मालिक अर्थात पिता परमेश्वर, रखवाला अर्थात प्रभु यीशु मसीह। अंगूर का बाग पूर्ण संसार को दर्शाता है और अंजीर का पेड़ विश्वासी को दर्शाता है। यहाँ पर 3 वर्ष से वह अंजीर के पेड़ से फल की उम्मीद लेकर उसका मालिक आता है। वहां पर 3 वर्ष से लगातार उसे अंगूर की बाग से कोई मतलब नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं, लेकिन उस अंगूर के बाग में जो एक अंजीर का पेड़ है, प्रभु परमेश्वर मालिक को उससे मतलब है। और मेरे प्रियो, वो अंजीर का पेड़ एक विश्वासी को दर्शाता है। जितने आप सभी यहाँ बैठे हैं, जितने इस समय ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको अंजीर का पेड़ कहता है। यहाँ पर परमेश्वर आपसे उम्मीद रखता है। परमेश्वर इस अंगूर की बाग जो कि पूर्ण संसार को दर्शाता है, उससे कोई उम्मीद नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर आपसे उम्मीद रखता है। अंगूर की बारी से मालिक अर्थात पूरे संसार से मालिक जो पिता परमेश्वर से कोई उम्मीद नहीं रखता, बल्कि अंजीर के पेड़ से अर्थात आपसे उम्मीद रखता है। मेरे प्रियो, इसराइलियों को यदि हम जो जानते हैं, इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से प्रतिज्ञा के देश पहुंचने में लगभग 40 वर्ष लग गए, जो कि उतना दिन का जो प्रतिज्ञा का जो देश था वो उतना ज्यादा दूरी पर नहीं था। लेकिन हम जो देखते हैं, क्यों उनको 40 वर्ष लग गए प्रतिज्ञा के देश पहुंचने में, मिस्र की गुलामी से लेकर प्रतिज्ञा के देश पहुंचने में, क्योंकि वो लोग प्रभु से बलवा करने लगे थे, प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लग गए थे। मेरे प्रियो, सिर्फ उस भीड़ में जो हम देखते हैं, नए जनरेशन के एक पीढ़ी जबकि निकला मिस्र देश की गुलामी से, एक पीढ़ी वहां पर खप गया, लेकिन दूसरी पीढ़ी में से जो 2 लोग पहुंचे, वो है यहोशू कालेब, जिसको परमेश्वर ने तैयार किया, उस प्रतिज्ञा के देश को वहां पर वो लेकर गया। आज बहुत से लोग मेरे प्रियो, मिस्र की गुलामी से तो परमेश्वर ने आजाद कर दिया, लेकिन उस प्रतिज्ञा के देश जाने के लिए वचन कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। क्या हमारी गिनती उन बुलाए हुए में है? क्या हमारी गिनती उन चुने हुए में? यदि चुने हुए में होगी तो अवश्य रूप से हम स्वर्ग राज को जाएंगे। हम देखते क्या है, टमाटर भले कितना भी सस्ता क्यों ना रहे, आता है हमारे पास, सब्जी वाला चिल्लाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाते हैं वहां पर, पूरे के पूरे ठेले को हम नहीं खरीद लेते, पूरे के पूरे सब्जी को हम नहीं खरीद लेते। हम क्या करते हैं, वहां पर हम जाते हैं,
क्या करते हैं, उसमें से हम चुनते हैं कि ये सब्जी ठीक है, ये फल ठीक है, ये टमाटर ठीक है। और जिसको हम चुनते हैं, हमें जितना लेना रहता है, जितना भार हमें लेना रहता है, 1 किलो 2 किलो जितना भी हमें लेना रहता है, हम उसको लेते हैं। हम उनको फिर जब जो हमने चुन लिया, हमारी दृष्टि उस पर होती है। हमें लगता है कि जो हमने चुना वो बेहतर है इनसे, और जिसको बेहतर हम चुनकर रखते हैं, टोकरी में रखते हैं, उसे तौल किया जाता है। जो उसमें एक्स्ट्रा रहता है उसको निकाल दिया जाता है। जितना आप लेना चाहते हैं उतना आपको मिलता है। हमें उतने पूरे ठेले से कोई मतलब नहीं होता। हमें जितनी आवश्यकता होती है, जिसको हम चुनते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट होता है, और उसे ही हम लेते हैं, खरीदते हैं, उसका हम दाम चुकाते हैं। ठीक वैसे मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत से लोग हैं जो बुलाए हुए, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े लोग हैं। हमारी गिनती चुने हुए में होनी चाहिए मेरे प्रियो। अगर रखवाला अर्थात मसीह यीशु आज भी हमारे लिए निवेदन करता है, इस भाग को जो लूका रचित सुसमाचार में जो हमने पढ़ा, निवेदन करता है, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर क्या करूंगा, खाद डालूंगा। यदि आगे फले तो भला, नहीं तो तू उसे क्या करना, काट डालना। एक समय आएगा मेरे प्रियो, आज हम अनुग्रह के समय में हम रह रहे हैं। आज एक उद्धार का समय है मेरे प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में आज भी हमारे सम्मुख है, लेकिन वो एक दिन समय आएगा जबकि एक न्याय राजा के रूप में रहेगा। वो उस समय वो हमारा न्याय करेगा। उस समय कोई हमारे लिए अनुग्रह नहीं होगा मेरे प्रियो। एक समय होगा, लिखता है यदि आगे फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। 3 वर्ष से मालिक आ रहा है, ढूंढ रहा है, उसमें फल प्राप्त नहीं करता, उसे कहता है, रिक्वेस्ट करता है। रखवाला जो कि प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, जो निवेदन करता है कि पिता इसे 1 वर्ष और रहने दे ताकि इस पे खोद कर खाद डालो। आज भी मेरे प्रियो, मसीह आपसे उम्मीद रखता है। मसीह आपसे उम्मीद रखता है। वो इस वर्ष, इस बार हम उसको फल देंगे। प्रभु इन दिनों हमें अपने वचनों से खोद रहे मेरे प्रियो। चारों तरफ यदि हम देखते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, वचनों के द्वारा हमें वो खोद रहा है। हम पर वो निरंतर वचन रूपी खाद को डाल रहा है, हम पर जल डाल रहा है, पवित्र आत्मा हमको दे रहा है कि हम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। हमें परमेश्वर हर बार, हर वर्ष मौका देता है। हमें वर्ष 2023 दिया, हम सभी को याद है वर्ष 2020 की वो भयानक दिन जब हर कोई अपने घर में क्या था, कैद था। हमें से कोई नहीं सोचा था कि हम सभी लॉकडाउन कंडीशन में रहेंगे। कितने लोगों के बारे में हम सुन रहे हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे कई नाते रिश्तेदार हमको इस संसार को छोड़कर वो चले गए। एक समय को हमने देखा कि एक ऐसा समय आया कि मौत सबके घर के आगे मंडरा रहा था, लेकिन मेरे प्रियो, जिस घर के आगे वो लहू प्रभु यीशु मसीह का लगा हुआ था, वो घर से बचाया गया। वहां पर कोरोना नहीं पहुंचा, वो लोग परमेश्वर के द्वारा बचाए गए मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर वर्ष दर वर्ष मौका देता है। वो वर्ष हमें याद होगा, वर्ष 2020 2021 किस प्रकार से भयानक स्थिति वहां पर हम देख रहे थे, किस प्रकार की स्थिति से लोग गुजर रहे थे और किस प्रकार की स्थिति से व्यक्ति गुजरते चला जा रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें वर्ष से निकाला। वो परमेश्वर हमें मौका दिया, हमें जीवित रखा मेरे प्रियो। क्या हम इस वर्ष 2023 के कितना महीना हो गया, 6वां महीना आ गया, आधा साल निकल गया, क्या हम वास्तविकता में परमेश्वर को फल देने के लिए हम तैयार हो सके? हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम पर तू आत्मा की बारिश कर कि मैं उगना चाहता हूं। मेरे अंदर बंजर भूमि है, उसको तू अपने पवित्र आत्मा के जल के द्वारा तू क्या कर, उस भूमि को तू सींच ताकि मैं तैयार हो सकूं, मैं फिर तैयार हो जाऊंगा। यही हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम अंतिम दिनों के लिए नहीं डरे, लेकिन हम अंतिम दिनों के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सभी पश्चाताप के साथ प्रभु के पास हम लौटे मेरे प्रियो। वो ही एकमात्र मार्ग है। क्या आप प्रभु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? आज भी वो द्वार हमारे लिए खोल के रखा है। इस्राएल बार बार भटक जाया करता था, और हम नए नियम में हम देखते हैं कि नए नियम में भी कई विश्वास से भटक जाया करते थे। हम जिस प्रकार गीत को गाते हैं, हम सभी को गीत आता है, भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें
जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है वहाँ। प्रभु हमारे भटक जाने की आदत को आज बदलना चाहता है। हम तैयार हो जाए प्रियो, हम उस आत्मिक मसा को लेने के लिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। सारी दुनिया हिलाई जाएगी किंतु सिर्फ प्रभु का राज्य कभी नहीं हिलाया जाएगा, मसीह की देह कभी नहीं हिलाई जाएगी। क्या आज आप तैयार हैं अंतिम दिनों में प्रभु परमेश्वर के पास आने के लिए, उस आत्मिक भोजन को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए, उस आत्मिक मसा को प्राप्त करने के लिए? आज का जो हमारा विषय भी यही रहा मेरे प्रियो, अंतिम दिनों की जागृति, इन टाइम्स रिवाइवल। हम अपने आप को तैयार करके रखें क्योंकि प्रभु का आगमन शीघ्र निकट है। वो अपने साथ अपने लोगों को, चुने हुओं को ले जाने के लिए तैयार कर रहा है मेरे प्रियो। क्या आज आपकी गिनती उन चुने हुओं में है या बुलाए हुओं में? हम अपने आप को जांचे समझे परखे निरंतर अपना जीवन पूर्ण तरह से परमेश्वर के हाथ में सौंपने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे, आमीन। समय होगा कि हम अपने भेंटों को प्रभु के सम्मुख में अर्पित हम करेंगे। वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। हम यदि जो परमेश्वर को देते हैं वो बिना कुड़कुड़ाए हम दें, जैसा हम मन में ठानते हैं वैसा हम प्रभु परमेश्वर को दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे उस नंबर को, संख्या को नहीं देखना चाहता, लेकिन हम जितना भी हम परमेश्वर को देते हैं वो आत्मा सच्चाई से हम प्रभु के राज्य की बढ़ती के लिए देने वाले हो सके। इस समय हम परमेश्वर के हुजूर में हम बैठेंगे और प्रभु के राज्य के लिए हम भेंट को अर्पित करेंगे। सामा सामने आकर भेंट लेने में अगुवाई करेगा। उस समय प्रभु की महिमा के लिए हम गीत को गा लेंगे, आत्मा मनराता। इस गीत को प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे, आत्मा मनराता, प्रेमी आत्मा मनराता। अपने भेंटों को प्रभु परमेश्वर को हम सौंपेंगे। आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता। पवित्र आत्मा मंदिरता, अंधे देखते हैं, चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करें क्योंकि उसका आत्मा हमेशा मंडराता है। उसी के नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह
आत्मा मंदिर का, पवित्र आत्मा मंदिर का। पापी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है। यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है। आत्मा मंदिर का, पवित्र आत्मा मंदिर का, आत्मा मंदिर का, पवित्र आत्मा मंदिर का, आत्मा मंदिर का, पवित्र आत्मा मंदिर का, आत्मा मंदिर का, पवित्र आत्मा मंदिर का। समय होगा कि इस भेंट के लिए हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, इस भेंट को प्रभु परमेश्वर के सन्मुख में हम अर्पित करेंगे, दुआ करेंगे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन आपके प्रेम के लिए, दयानुग्रह के लिए, विशेष करके पिता परमेश्वर आपके राज्य के खुदावन जो भेंट अर्पित की है खुदावन, अनुग्रह के साथ ये आपको ग्रहण हो सके पिता परमेश्वर, आत्मा सच्चाई से खुदावन हम आपके निरंतर हम पाए जाए। निरंतर पिता परमेश्वर आपके राज्य की बढ़ती के लिए हम अपने मनों को इसी प्रकार से हम तैयार करके रखें कि हम निरंतर हर्ष के साथ आपको भेंट अर्पित करने वाले हो सके। अनुग्रह के साथ खुदावन निरंतर ये आपके राज्य के कार्य आने वाले हो सके खुदावन। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर जिन हाथों ने डाला है, विश्वास के साथ आप उन्हें बहुतायत से अनुग्रहित करें, आशीषित करें खुदावन, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रेम रखता है। हम अपने आकाश रूपी उस झरोखों को खोले पिता परमेश्वर, वहां पर से खुदावन आशीष की वर्षा उनके जीवन में करने वाले आप हो सके। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते दया से सुने और कबूल करें, आमीन। समय हो गया कि सामर्थ के द्वारा एक एक्शन सॉन्ग कौन है राजाओं का राजा, इस गीत को एक्शन सॉन्ग के द्वारा सामर्थ के द्वारा भी प्रस्तुत होगा। मेरा नाम सामर डैनियल है। मैं एक अच्छे सॉन्ग करने वाला हूँ। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार।
समय होगा कि हम कलीसिया सूचना सुन लेंगे। हर रविवार ऑनलाइन ऑफलाइन इसी भवन पर वार्ड नंबर 17 कादम्बरी नगर में सरस्वती स्कूल के पास में जो रेसिडेंशियल है जहाँ हम चर्च में एकत्रित होते हैं, हम यहाँ पर ऑफलाइन और जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी भवन पर हम सुबह 10 बजे आराधना के लिए रविवार को उपस्थित होते हैं। आप ऑनलाइन फेसबुक लाइव में मनीष डेनियल करके सर्च करके आप हमारे साथ इस सावर शालोम मिनिस्ट्री में जुड़ सकते हैं और यूट्यूब में सामर्थ मिनिस्ट्री सर्च करके आप इस सभा को यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपकी प्रार्थना और सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। निरंतर आप हमें अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में स्मरण रखें ताकि हम इसी प्रकार से प्रभु परमेश्वर में और भी आगे बढ़ सकें। सारी बातों के लिए हम प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। समय होगा कि हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। उनकी प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष के साथ हम यहाँ से विदा होंगे। हम अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष के साथ हम यहाँ से विदा होंगे। धन्यवाद देते हैं प्रेमी जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह तले आप हमें रखा कि हम खुदावन जीतों के मध्य में पाए जाते हैं। हाँ खुदावन, हम मरने गए, मिटने गए, आपकी महाकरुणा का एक फल है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके हुजूरी में इसी प्रकार से हम पाए जाते हैं। उन्हें दे पिता परमेश्वर, जबकि हम देखते हैं कोई भी संसार में परमानेंट नहीं है, हर कोई खुदावन इस संसार में टेम्परेरी है। चाहे कोई भी वस्तु को हम क्यों ना देखें, चाहे मनुष्य को भी हम यदि हम स्मरण करते देखते हैं, हम भी यहाँ पर कोई सदा काल के लिए रहने के लिए नहीं है। लेकिन खुदावन हमें आपने जितना वक्त दिया है, जितना समय दिया है, हम उसे आप में रहते हुए व्यतीत करने वाले हो सके, क्योंकि संसार में हम खुदावन एक परदेसी की नाई है। हमें संसार को छोड़कर जाना है। हम अपने आप को तैयार करके रखें। हमने जो आज वचन में देखा कि अंतिम दिनों में की जागृति बहुत आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु हम अंत समय में हम रह रहे हैं पिता। इस संसार को हमें छोड़कर हमें जाना है। हम खुदावन आपके आने की बाट को जोते हैं। हम खुदावन कई बार इस बात को देखते हैं, सुनते हैं कि प्रभु आपका आगमन निकट है, आपका आगमन निकट है, इन सारी बातों को, लेकिन हमने कभी इस बात को स्मरण किया वो है कि हम शायद आपके आने से पहले हमें आपके पास जाना हो सकता है। हमें संसार को
अलविदा कहना हो सकता है। उन्हें दे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को निरंतर तैयार करने वाले हो सके खुदावन, आत्म सच्चाई से आपके वचनों पर हम चलने वाले हो सके, आपके भय में रहने वाले हो सके। अनुग्रह के साथ जो भी आपने हमें तोड़ा दिया है पिता, उस तोड़े की हम रक्षा रखवाली करने वाले हो सके, उस तोड़े को आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हो सके खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, संपूर्ण आराधना में आप हमारे मध्य में उपस्थित होकर आपने हमें अनुग्रहित किया, आशीषित किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जीवित कलाम के लिए जो भी हमने स्तुति रूपी गीत गाए खुदावन, जो भी खुदावन हमने आपके राज्य के बढ़ती के लिए जो भेंटों को अर्पित किया, धन्यवाद करते हैं। संपूर्ण आराधना में आपकी उपस्थिति रही खुदावन, आपने इस आराधना में उपस्थित होकर खुदावन इस आराधना की शोभा को बढ़ाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑफलाइन जो यहाँ पर बैठकर आराधना के लिए उपस्थित हुए खुदावन, उनके प्रार्थना निवेदनों को आपने सुना, धन्यवाद करते हैं पिता। और जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़कर आपकी महिमा के लिए एकत्रित हुए पिता, उनके मनों के भाव को, उनकी इच्छाओं को और उनके निवेदनों को खुदावन आपके हाथ में हम सौंपते हैं। उन्हें भी आप पूर्णतः से आगे बढ़ने में उनकी मदद अगुवाई करें, उनकी प्रार्थना को आप सुने, उसका उत्तर आप प्रदान करें खुदावन। हम यही प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए खुदावन। जबकि आपने हमें सप्ताह के नए दिन में प्रवेश कराया, पहले दिन में आपने दिया, धन्यवाद करते हैं पिता। आपके नाम को लेकर पिता परमेश्वर नए सप्ताह में जबकि हम प्रवेश करते हैं पिता, हमारे संग साथ रहे, आप हमें अपने कार्य करने की कुव्वत और शक्ति प्रदान करें, ताकि खुदावन हम जहाँ कहीं भी रहते हैं आप अपने महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर प्रमुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर प्रमुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें सदा सर्वदा शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता प्रिय परिवारों के साथ, उनके नाते रिश्तेदारों के साथ, जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार, जय मसीह। जय मसीह।